बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम उद्धव शतक के पाठ कर रहे थे और उनके पदों की व्याख्या कर रहे थे। उसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हुए आज पद संख्या 12 और 13 की व्याख्या करेंगे। उद्धव शतक में उद्धव और कृष्ण साथ साथ बैठे हुए हैं और उद्धव के समक्ष वो अपने हृदय की पीड़ा को किस तरह से खोलकर रख रहे हैं। अपने मन में जो प्रेम की पीड़ उनको उत्पन्न हुई है ब्रज छोड़ने के पास, ब्रज के मथुरा के प्रवास के समय, उस व्यथा को, उस पीड़ा को, उस कसक को वे कृष्ण उद्धव के समक्ष रखते हैं। और उद्धव जो कि योग मार्गी हैं, ज्ञान मार्गी हैं, वो भी कृष्ण की इतनी पीड़ा को और इतनी भावुकता को देख करके उनका धैर्य भी अपना स्थान छोड़ने लगता है। प्रेम की पीड़ा को, भावनाओं की कोमलता को इसमें किस तरह से उद्धव जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा बड़ी ही मार्मिकता से और प्रांजल ढंग से व्यक्त किया गया है। मैं पद का पाठ करती हूँ और आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सील मणि सुरुचि सुबात चले पूरव की, औरे ओप उमगी द्रगनी मिदुराने ते। कहे रत्नाकर अचानक चमक उठी, उर घनश्याम के अधीर अकुलाने ते। आसाछन दुर्दिन दिस्यो सुरपुर मोही, ब्रज में सुदिन बारी बूंद हरियाने ते। नीर को प्रवाह काने नैननी के तीर बह्यो, धीर बह्यो ऊधो उर अंचल रसाने ते। अर्थात श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण में जो प्रेम की पीड़ा उत्पन्न हुई है, प्रेम जनित जो दुख उनके हृदय में इस समय उत्पन्न हुआ है, और अपने मित्र के समक्ष, उद्धव के समक्ष वो कहते हैं क्या उनकी दशा हो रही है। श्री कृष्ण बड़े ही संवेदनशीलता के साथ में अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा, अपनी दारुण विरह की दशा को वे कहते हैं कि उधर ब्रज की जो स्थिति है, ब्रज भी उदास है, श्री कृष्ण भी उदास है, कहीं भी शांति नहीं है, हृदय में चित्त उद्विग्न है, प्रेम के भाव से व्याकुल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर स्थिति है वो कोई भी कहीं मिलन की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। कृष्ण अपने कर्तव्यों वश मथुरा में ही प्रवास कर रहे हैं और गोपियाँ हैं और ब्रज के जन हैं, ब्रज के उनके प्रियजन हैं, परिजन हैं, पुरजन हैं, वो वैसे व्यथित हो रहे हैं। उनकी व्यथा का अनुमान करके श्री कृष्ण के हृदय में पीड़ा का ज्वार उत्पन्न हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सील सनी सुरुचि सुबात चले। शील प्रेम से सनी हुई, सुरुचि सुंदर, हृदय को अच्छी लगने वाली बात, जो पहले बातें जो उनके द्वारा पूर्व अर्थात पूर्व में जो बातें उनके द्वारा की गई थी, जो प्रेम प्रसंग, जो संयोग के और ब्रज के आनंदपूर्ण समय के जो प्रसंग उनके समक्ष उठाए गए थे, वो उनको आज बहुत ही अधिक व्यथित कर रहे हैं। और जब उन प्रसंगों को, उन बहुत ही मधुर स्मृतियों को जब वो याद करते हैं तो ओरे ओप उमगी द्रगनी मिदुराने ते, मिदुराने जो अर्ध निर्मिलित, अर्ध मुंदे से श्री कृष्ण के नेत्र हैं, उनमें भी एक चमक आ जाती है। अर्थात जो संयोग का समय याद करते हैं तो श्री कृष्ण के नेत्रों में एक चमक आ जाती है, एक उल्लास आ जाती है कि मानो आज उनके समक्ष, उनके नेत्रों के समक्ष ही घटित हो रहा है। लेकिन क्षण भर बाद उनको आभास होता है, उनको अनुभूति होती है कि वो तो ब्रज के उस आनंद पूर्वक बताए गए उत्सव से समय को स्मृतियों में धारण करके याद कर रहे हैं, तो पुनः वो पीड़ा में ही परिवर्तित हो जाता है। कहे रत्नाकर अचानक चमक उठी। रत्नाकर कहते हैं कि उनके हृदय में अचानक ही व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, कसक सी, एक साल सी उठती है, और जो ब्रज के प्रति उनका जो रुझान है, उनका जो बरबस एक आकर्षण है, वो उन्हें, उद्धव को भी व्यथित करने लगता है। उर घनश्याम के अधीर अकुलाने ते। घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण का जो हृदय है वो अधीर, धैर्य छोड़ करके आकुल व्याकुल होने लगता है, क्योंकि वो मथुरा में रहते हुए ब्रज की स्मृतियों को भूल रहे हैं। आशाछन अर्थात आशाएं टूटने लगती हैं और उनका दुर्दिन दिस्यो सुरपुर मोही। सुरपुर अर्थात जो ये देवताओं के द्वारा स्वर्ग लोक का मुझे
स्वर्गलोक का लोभ दे करके मुझे बुरे दिन दे दिए गए हैं, मेरी आशाओं का तुषारापात कर दिया गया है, मुझे प्रियजनों से विच्छिन्न कर दिया गया है, ऐसा उनको हृदय में अनुभूति होती है। श्री कृष्ण का ब्रज के प्रति ये स्वाभाविक रुझान देख करके, बरबस आकर्षण देख करके उद्धव के हृदय में एक आस उत्पन्न होती है कि ब्रज के सुदिन बारी बूंद हरियाणे ते नीर को प्रवाह कानन नैननी के तीर भयो। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रज के अच्छे दिन मानो पुनः लौटने वाले हैं। कदाचित ब्रज के आकर्षण में बंधे हुए श्री कृष्ण पुनः ब्रज लौट जाएं और उनका गोप गोपिकाओं से, माता यशोदा से, ब्रज की उस भूमि से पुनः मिलन हो जाए, तो दोनों ओर जो विरह का प्रवाह है वो शांत हो जाए, थम जाए, ऐसी आस उद्धव के मन में उत्पन्न होती है। नीर को प्रवाह काननी, नीर ने कानह नैननी, कान्ह के नेत्रों से अर्थात श्री कृष्ण के नेत्रों से जो अश्रु की वारी धारा बहती है, अश्रु प्रवाहित होते हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई नदी अपने तटबंधों को बह करके छोड़ने लगती है और उस अश्रुधारा को, उस अश्रुजल को बहता हुआ देख करके धीर भयो ऊधो उर अंचल रसाने थे। उद्धव का जो हृदय है, जो अचल है, वो भी बहने लगता है। अर्थात श्री कृष्ण की इस दशा का अवलोकन करके जो ज्ञानी ध्यानी योगी उद्धव हैं, उनका हृदय भी पिघल उठता है, कोमल हो उठता है। अर्थात वो भी अपना धैर्य छोड़ करके श्री कृष्ण की संवेदनशीलता से, उनके इस विरह से मतलब रखने लगते हैं। अर्थात वो सहानुभूति प्रकट करते हैं और उनका हृदय भी भावना के आवेश में पिघल उठता है, कोमल हो उठता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की जो दशा का वर्णन किया गया है वो उद्धव को भी, ज्ञानी उद्धव को भी, विशिष्ट बात यह है कि जो ज्ञानी है, जो स्थित प्रज्ञ उद्धव हैं श्री कृष्ण के मित्र, वो भी उस प्रेम के प्रभाव में, उस विरह के प्रभाव के वशीभूत हो जाते हैं और वो कामना करने लगते हैं कि कदाचित श्री कृष्ण ब्रज को लौट जाए। अगला पद है, प्रेम भरी कातरता कहने की प्रकट होत उद्धव अवाई रहे ज्ञान धान सरके कहे रत्नाकर धरा सो धीर धूरी भयो भूर भीति भारनी फन करके सुर राज शुद्ध स्वार्थ स्वभाव सने संशय समाये धाये धाम विविध हर के आई फिरी ओप ठाम ठाम ब्रज गामिनी के विरहिनी वामिनी के वाम अंग फरकन लग्यो। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण जैसा प्रभावशाली व्यक्ति, और प्रभावशाली व्यक्ति क्या, वो महामानव हैं, वो ईश्वर का अवतार हैं, स्वयं साक्षात ईश्वर हैं और मानव रूप धर करके उन्होंने इस धरा पर अवतार लिया है। तो उनका जो व्यक्तित्व है, ऐश्वर्यत्व का अंश है, वो भी गोपियों के प्रेम में, राधिका के प्रेम में अपना धैर्य छोड़ने लगता है। तो इस पद में कहा गया है कि प्रेम भरी कातरता काने की प्रकट होते उद्धव के समक्ष श्री कृष्ण जो महामानव हैं, जो ईश्वर का स्वरूप हैं, साक्षात ईश्वर रूप हैं, वो भी प्रेम के वशीभूत होकर के असंतुलित हो जाते हैं, उनका हृदय डोलायमान होने लगता है। तो श्री कृष्ण की इस पीड़ा को देख करके उद्धव भी अवाई अर्थात अवाक रह जाते हैं, मौन हो जाते हैं, मूक रह जाते हैं। उन्हें शब्द नहीं मिल पाते कि वो अब श्री कृष्ण को किस भांति सांत्वना दें, किस भांति उन्हें धैर्य बंधाएं। उनका जो ज्ञान और ध्यान है वो भी सरकने लगता है, अपना अर्थात स्थान स्खलित करने लगता है। भाव यह है विद्यार्थियों कि प्रेम की कातरता के समक्ष, प्रेम की विवलता के समक्ष, प्रेम से उत्पन्न हुई पीड़ा के आगे उद्धव का जो ध्यान है, जो ध्यानस्थ योगी के समान है, जो ज्ञान है, वो भी डोलायमान होने लगता है। श्री कृष्ण की पीड़ा से इन तीनों लोकों में एक दहशत सी फैलने लगती है। देवतागण चिंतित होने लग जाते हैं, क्योंकि देवताओं का काज साधने के लिए ही श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और वो मथुरा में आते हैं। कहे रत्नाकर धरा को धीर धूरी भयो। रत्नाकर कह रहे हैं कि धरा, इस धरती का जो धैर्य है वो भी धूल धूसरित हो गया है, नष्ट हो गया। अर्थात धरती को या इस धरती माता को या पृथ्वी को धैर्य का
धैर्य के लिए उपमा दी जाती है कि धरा सा धैर्य किसी में नहीं होता है, तो कृष्ण की पीड़ा को देखकर तो मानो धरती का धैर्य है वो भी अपना स्थान छोड़ देता है, नष्ट होने लगता है। अर्थात श्री कृष्ण की व्याकुलता से, प्रेम से उत्पन्न हुई पीड़ा से धरा का धैर्य भी मानो नष्ट हो गया है। और यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर कह रहे हैं कि भूरी भीति भारणी फनिंद मन फन करके, भूरी भीति बहुत अधिक भय के भार से जो शेषनाग है उसका फन भी पीड़ित होने लग गया। अर्थात शेषनाग जो धरा को धारण करने लगते हैं उसके फनों में भी रह रह करके पीड़ा उत्पन्न होने लगती है। सुर राज देवता, देवताओं के राजा इंद्र, ये सब भी शुद्ध स्वार्थ और निर्मल स्वभाव से सने हुए थे। अर्थात वो चाहते थे कि श्री कृष्ण ब्रज में ही, मथुरा में ही रहें। वे भी अनिष्ट की आशंका से भर करके ब्रह्मा जी के पास और विधि ब्रह्मा और हर शिव के पास संशय से भर के, आशंका से भर करके उनकी ओर दौड़ने लगते हैं कि कृष्ण अपने इस भावावेश में आकर के कदाचित अपना लक्ष्य और उद्देश्य छोड़ करके ब्रज की ओर न लौट जाएं। आई फिरी ओप ठाम ठाम ब्रज गामिनी के। श्री कृष्ण की इस मनोदशा का विविध दो तरफा प्रभाव होता है कि देवताओं में तो संशय उत्पन्न होने लगता है और अपनी रक्षार्थ वो ब्रह्मा और शिव के निवास स्थान की ओर दौड़ते हैं, परंतु जो ब्रज प्रदेश है, ब्रज के गांव में फिर से एक रौनक, एक ओप ठाम ठाम, वहां पर शोभा लौट आई है, सुंदरता लौट आई है, रौनक लौट आई है। और ठाम ठाम ब्रज गामिनी, ब्रज जो ब्रज की स्त्रियां हैं उनको, विरहणी बालाएं हैं, उनके वाम अंग फड़कने लगते हैं, उनको शुभ संकेतों की अनुभूति होने लगती है। कदाचित कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं और कदाचित वो ब्रज में भी आ जाएं। तो श्री कृष्ण की जो प्रेम की विवलता है उसका प्रभाव दो तरफा होता है। प्रेम के आधिक्य के कारण देवता आदि तो भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जो ब्रज प्रदेश और ब्रज की स्त्रियां हैं वो उनके लिए आनंददायी है और शुभ संकेत का सूचक है। धन्यवाद।